चलिए जी गाइस, आज मैं आपके लिए ले आई हूँ आलू डोनट्स यानी पोटैटो डोनट्स। इसके लिए हमने क्या किया था, आधा किलो के करीब आलू ले लिए थे और उनको उबाल लिया था। उबाल के फिर हमने कश कर लिया था, क्योंकि इसमें कोई भी मोटा चम्स आलू का आना नहीं चाहिए, वरना वो फिर डोनट्स को ख़राब कर देगा। अब हम इसको अच्छे से कश कर लेंगे, कद्दूकश की मदद से कश कर लेंगे तमाम आलूओं को। तकरीबन आधा किलो के करीब आलू थे। जब तक हमारे आलू कश हो रहे हैं, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। सब मिलकर दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, सलामती हो। हमारे जो फ़ौजी भाई बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको भी खैर व आफ़ियत से रखे और हमारे मुल्क को अल्लाह पाक हर किस्म के ख़तरे से बचाए। मुल्क है तो हम हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर बुरी नज़र से बचाना और पाकिस्तान के रहने वालों को खैर व आफ़ियत नसीब करना, और जो हमारे लोग शहीद हो गए हैं उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और हमारे मुल्क पर अपना रहम व करम अता करे। अब हम तमाम आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे और कोई भी उसमें कश नहीं रहना चाहिए, चम्स आना नहीं चाहिए। इसके लिए मसाले दरकार हैं। 1 चम्मच चाट मसाला ले लेंगे, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर और तकरीबन 4 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर इनको गूंथते हुए चावल का आटा कम पड़ जाए तो हम थोड़ा सा और ले लेंगे। हाफ़ चम्मच हल्दी डालेंगे, 1.5 चम्मच के करीब हम नमक डालेंगे। आप लोग मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम इसकी बड़ी सी रोटी की तरह इसको हाथों की मदद से फिनिश कर लेंगे, फिनिशिंग इसकी कर लेंगे और डोनट कटर की मदद से हम आलू के डोनट्स काट लेंगे। अब आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं कि कितने मज़े के डोनट्स कटर से कट गए हैं। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हैं, तो आप लोग इसमें कम से कम आधा प्याली चावल का आटा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी नरम है, नरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा हम इसको हार्ड करेंगे। अभी हम इसको चावल के आटे से कोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं कि इससे हाँ कुछ हम डोनट्स बना लेंगे और 1-2 दाने हम ऐसे ही कबाब की सूरत में इसको बनाएंगे। आधा किलो आलू से बहुत सारे डोनट्स बनकर तैयार होते हैं। ये डोनट्स कटर थोड़ा बड़ा है गाइस, आप लोग छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप जिस तरह चाहें उसी तरह इसको यूज़ कर लें। आप जिस तरह चाहें, जो शेप चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं आलू पे काफ़ी काम कर चुकी हूँ और मैंने सोचा कि आज मैं डोनट्स भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। जब तक हमारे डोनट्स तैयार हो रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो नए आने वाले हज़रात हैं उनको वेलकम, खुशामदीद। अब हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। अब हम इन डोनट्स को इस कढ़ाई में डाल देंगे और अल्टा पल्टी नहीं करेंगे जब तक कि ये ब्राउन हो ना जाए। जैसा कि आप लोग भी खबरें सुन रहे होंगे, मोबाइल में भी दिखा रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जो भी पाकिस्तान में रहते हैं उन सब की को सलामत रखे और बुरी आफत से बचाए और हमारे कंट्री पाकिस्तान का झंडा हमेशा लहराता रहे। आमीन। अब आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं। अभी ये ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको अल्टा पल्टी करेंगे। अब ये देखिए तैयार हो चुके हैं। अब इनमें कच्चापन हो नहीं सकता, क्योंकि चावल का आटा था, तो हम देखेंगे कि इसमें कहीं कच्चापन ना हो, इसलिए इसको अच्छे से ब्राउन करते हुए बॉयल कर
फ्राई करेंगे। आलू में चावल का आटा है और वो कच्चा ना रहे। अब हम इसको फ्राई करके बाहर निकाल देंगे और दूसरे डोनट्स इसमें डाल देंगे। डोनट्स काफ़ी हैवी, ये कटर टीमो वाला है, थोड़ा सा बड़ा है डोनट कटर। अभी हम इनको फ्राई करते हुए उल्टा पलटी करेंगे जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि ये टूटने का बहुत खतरा है और हम यही कोशिश करेंगे कि ये टूटने ना पाए। अभी हम इसको उल्टा पलटी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक साइड से या दूसरी साइड से भी हो चुके हैं, और हम इसे भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी बहन भाई मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी आने वाली न्यू वीडियो आ सके। अब हमने एक एक करके इन सबको फ्राई कर लेना है। आप लोग ये केचप के साथ, दही की चटनी के साथ, सब्ज़ चटनी के साथ, किसी भी डिप के साथ आप लोग ये नोश कर सकते हैं। ये हर डिप से, हर चटनी से अच्छे लगते हैं। अब हम इनकी उल्टा पलटी कर देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, और फिर टूटने का भी डर नहीं होगा। अगर आप कच्चे को हिला देंगे तो वो डोनट्स टूट जाएंगे। कच्चे को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी। अब आप देख पा रहे हैं इनका कलर कितना अच्छा आ रहा है। उल्टा पलटी करते हुए हम इनको बाहर निकाल दें। अब आप देख सकते हैं, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। आप देख पा रहे हैं कि डोनट्स कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। और हमने इन चलेगा इस आप लोगों के साथ मिलते हैं एक न्यू रेसिपी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।